जय श्री कृष्ण प्यारे साथियों, आज हम सब श्री कृष्ण की दिव्य वाणी सुनने और अपने जीवन में उतारने के लिए एकत्र हुए हैं। हे श्री कृष्ण, जो भी भक्त आज यह ज्ञान श्रद्धा और ध्यान से अंत तक सुने, उसके जीवन में शांति, साहस और भक्ति भर देना, उसके सभी कष्ट दूर कर देना और उसके घर में सुख समृद्धि का वास करना। मित्रों, आप सबसे निवेदन है कि कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। यह कमेंट सिर्फ शब्द नहीं होगा, बल्कि आपके और श्री कृष्ण के बीच एक दिव्य संबंध होगा, जो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और विश्वास का संचार करेगा। अगर आप चाहते हैं कि यह दिव्य ज्ञान आपके जीवन में शांति, स्थिरता और भगवान की कृपा लेकर आए, तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, ताकि जैसे ही श्री कृष्ण का अगला दिव्य संदेश आए, सबसे पहले आपके जीवन में पहुंचे और आपके हृदय में भक्ति का दीपक प्रज्वलित करे। आज हम श्री कृष्ण से सीखेंगे कैसे अपने मन को शांत और नियंत्रित करें, कैसे कर्म योग को जीवन में उतार कर हर परिस्थिति में स्थिर रहें और कैसे संतोष योग को अपनाकर आंतरिक शांति और आनंद प्राप्त करें। यह ज्ञान आपके जीवन को नई दिशा देगा, आपको हर परिस्थिति में स्थिरता और साहस से खड़े रहने की शक्ति देगा और आपके जीवन में भगवान श्री कृष्ण की कृपा को आकर्षित करेगा। तो ध्यानपूर्वक सुनिए, मन में उतारिए और अपने जीवन को श्री कृष्ण के मार्ग पर आगे बढ़ाइए। मन पर नियंत्रण कैसे पाएं? श्री कृष्ण का मन योग। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं वसादयेत्, आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। अर्थात मनुष्य को अपने द्वारा ही अपने को ऊपर उठाना चाहिए और अपने को नीचा नहीं गिराना चाहिए, क्योंकि वही आत्मा स्वयं का मित्र है और वही आत्मा स्वयं का शत्रु है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि मन ही जीवन का केंद्र है। अगर मन नियंत्रित है तो जीवन में शांति और स्थिरता बनी रहती है, लेकिन अगर मन अस्थिर है तो जीवन में अराजकता और दुख भर जाता है। इसलिए श्री कृष्ण का मन योग हमें सिखाता है कि मन को वश में करना ही आत्मिक उन्नति का पहला कदम है। मन को नियंत्रित करना आसान नहीं है। जैसे चंचल वायु को पकड़ पाना कठिन होता है, वैसे ही मन को रोक पाना भी कठिन होता है। अर्जुन ने भी श्री कृष्ण से कहा था कि हे केशव, मन चंचल और अस्थिर है, इसे नियंत्रित करना वायु को पकड़ने के समान कठिन है। तब श्री कृष्ण ने कहा था कि अभ्यास और वैराग्य से मन को नियंत्रित किया जा सकता है। अभ्यास का अर्थ है निरंतर प्रयास। जब हम रोजाना श्री कृष्ण का नाम स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं और अच्छे विचारों पर मन को केंद्रित करते हैं, तब हमारा मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। मन को किसी एक उद्देश्य पर केंद्रित रखना ही अभ्यास है, चाहे वह ईश्वर का नाम हो, ध्यान हो या सकारात्मक चिंतन। निरंतर अभ्यास से मन नियंत्रित होने लगता है। वैराग्य का अर्थ है अनावश्यक इच्छाओं और मोह को छोड़ना। जब हमारे मन में अनावश्यक इच्छाओं का अंबार लगा रहता है, तब मन चंचल रहता है। जब हम अनावश्यक इच्छाओं को छोड़कर आवश्यक और ईश्वर को प्राप्त करने की इच्छा पर केंद्रित होते हैं, तब मन स्वतः ही शांत और नियंत्रित होने लगता है। श्री कृष्ण ने कहा है, श्री भगवान उवाच असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अर्थात हे अर्जुन, निसंदेह मन चंचल और कठिनाई से वश में होने वाला है, परंतु अभ्यास और वैराग्य से यह वश में किया जा सकता है। श्री कृष्ण का मन योग हमें यह भी सिखाता है कि मन को वश में लाने के लिए ईश्वर में विश्वास और आत्मसमर्पण आवश्यक है। जब हम श्री कृष्ण को अपने जीवन का केंद्र बना लेते हैं और हर कार्य को उनके चरणों में समर्पित कर देते हैं, तब मन में आने वाली चंचलता और भय समाप्त होने लगते हैं। जब मन में नकारात्मक विचार आएं, तब हमें तुरंत श्री कृष्ण का नाम स्मरण करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इस महामंत्र का जप करने से मन में स्थिरता आती है और नकारात्मक विचार दूर होते हैं। मन को नियंत्रित करने का अर्थ यह नहीं कि हम विचारों को आने से रोक दें। विचार आएंगे, लेकिन हमें उनसे प्रभावित नहीं होना है। हमें देखना है कि कौन से विचार हमें ईश्वर और शांति की ओर ले जाते हैं और कौन से विचार हमें दुख और भ्रम में डालते हैं। हमें अच्छे विचारों को अपनाकर
और नकारात्मक विचारों को त्याग कर अपने मन को प्रशिक्षित करना है। श्री कृष्ण का मनः योग हमें यह सिखाता है कि मन ही मित्र है और वही शत्रु भी। अगर मन नियंत्रित है तो वही हमें ईश्वर की ओर ले जाता है, लेकिन अगर मन अनियंत्रित है तो वही हमें भ्रम और दुख में डाल देता है। इसलिए हमें अपने मन को श्री कृष्ण के चरणों में लगाना चाहिए और निरंतर अभ्यास और वैराग्य से इसे शांत और स्थिर बनाना चाहिए। जब हमारा मन स्थिर और शांत होता है तब हम जीवन में किसी भी परिस्थिति में अपने कर्तव्यों का पालन कर पाते हैं और हर स्थिति में संतुलन बनाए रखते हैं। श्री कृष्ण का यह मनः योग हमें जीवन में आंतरिक शक्ति और शांति का अनुभव कराता है और हमें ईश्वर की ओर ले जाता है। कर्म का महत्व और श्री कृष्ण का कर्म योग। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थात तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फलों में कभी नहीं। तू कर्म फल का कारण मत बन और न ही तुझमें अकर्मण्यता के प्रति आसक्ति हो। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि कर्म ही जीवन की सच्ची साधना है। कर्म से ही हम अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाते हैं और अपने आत्मिक विकास की ओर बढ़ते हैं। जब हम ईमानदारी और समर्पण के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तब वही कर्म हमें ईश्वर के निकट ले जाता है। कर्म का अर्थ केवल बड़े बड़े कार्य करना नहीं है। हर छोटा कार्य जो हम ईमानदारी और श्रद्धा से करते हैं वह भी कर्म योग का हिस्सा है। चाहे वह घर का काम हो, पढ़ाई हो, सेवा हो या ध्यान, हर कार्य में जब हम ईश्वर का स्मरण करते हुए उसे श्रद्धा से करते हैं तब वही साधना बन जाता है। श्री कृष्ण का कर्म योग हमें यह सिखाता है कि हमें अपने कर्म का फल ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। जब हम फल की चिंता छोड़कर अपने कर्म में लगे रहते हैं तब हमारा मन शांति से भर जाता है। फल की चिंता करने से हमारे मन में तनाव और भय उत्पन्न होते हैं जो हमें हमारे मार्ग से भटकाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म से ही व्यक्ति का विकास होता है। जो व्यक्ति अपने कर्म को पूरी निष्ठा और लगन से करता है वही जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त करता है। कर्म से ही हमें अनुभव प्राप्त होते हैं और हम अपने भीतर की कमजोरियों को पहचान पाते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में कर्म योग का उपदेश देकर यह सिखाया कि जीवन में परिस्थितियां कैसी भी हों, हमें अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटना चाहिए। जब हम अपने कर्म को ईश्वर की भक्ति मानकर करते हैं तब वह कार्य पूजा बन जाता है और हमारा मन स्थिर और शांत रहता है। कर्म योग हमें सिखाता है कि कर्म करना ही हमारा धर्म है, फल देना ईश्वर का कार्य है। जब हम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं तब हमारे भीतर से भय समाप्त हो जाता है और हम हर परिस्थिति में शांत रहकर कार्य कर पाते हैं। श्री कृष्ण का कर्म योग हमें सिखाता है कि हमें निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं कि हम अपने लक्ष्य और प्रयास को छोड़ दें, बल्कि इसका अर्थ है कि हम अपने प्रयासों में पूरी निष्ठा रखें, लेकिन परिणाम को लेकर चिंता न करें। यही कर्म योग का सार है। श्री कृष्ण कहते हैं, योग कर्मसु कौशलम, अर्थात कर्म में कुशलता ही योग है। जब हम ध्यान और समर्पण के साथ अपने कार्य करते हैं तब उसमें कुशलता और गुणवत्ता आती है और वह कार्य हमें आंतरिक संतोष और शांति देता है। कर्म योग हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने कर्म के माध्यम से समाज और दूसरों की सेवा करनी चाहिए। जब हम अपने कर्म को सेवा का माध्यम बनाते हैं तब हमारे भीतर करुणा और प्रेम का जन्म होता है। सेवा भाव से किया गया कर्म हमें अहंकार से मुक्त करता है और हमारे जीवन में आनंद लाता है। श्री कृष्ण का कर्म योग हमें सिखाता है कि कर्म ही जीवन का मार्ग है। जब हम ईश्वर में विश्वास रखकर अपने कर्म को करते हैं तब वही हमें सफलता, शांति और आत्मिक विकास की ओर ले जाता है। इसलिए हमें अपने जीवन में कर्म योग का पालन करते हुए हर कार्य में ईश्वर का स्मरण करते रहना चाहिए। संतोष का महत्व और श्री कृष्ण का संतोष योग। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। अर्थात जो व्यक्ति आहार, विहार, कर्म, सोने और जागने में संतुलित रहता है उसका योग दुखों का नाश कर देता है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन में संतोष सबसे बड़ा धन है।
जब मनुष्य अपने पास जो कुछ है उसमें संतुष्ट रहना सीख जाता है, तभी वह सच्चे अर्थ में सुखी होता है। अधिक पाने की लालसा और दूसरों से तुलना करना हमें अशांत और असंतुष्ट बना देती है। संतोष का अर्थ यह नहीं कि हम जीवन में आगे बढ़ना छोड़ दें या प्रयास करना छोड़ दें। संतोष का अर्थ है कि हम जो कुछ हमारे पास है उसके लिए ईश्वर का आभार व्यक्त करें और शांति के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करें। जब हम संतोष की भावना रखते हुए प्रयास करते हैं, तब हमारा प्रयास भी आनंददायक हो जाता है। श्री कृष्ण का संतोष योग हमें यह सिखाता है कि संतोष से जीवन में शांति आती है। जब हम दूसरों से अपनी तुलना करना छोड़ देते हैं, तब हम अपने जीवन में ईश्वर की कृपा को देख पाते हैं। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है और हर व्यक्ति को ईश्वर ने उसके कर्मों और उसकी आत्मिक यात्रा के अनुसार परिस्थितियां दी हैं। जब हम संतोष में रहते हैं, तब हमारे भीतर से ईर्ष्या और द्वेष समाप्त होने लगते हैं। हम दूसरों की प्रगति देखकर खुश रहना सीख जाते हैं और अपने जीवन में शांति बनाए रखते हैं। संतोष हमें भीतर से मजबूत बनाता है और हमें वर्तमान में जीना सिखाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि संतोष का भाव रखने से मनुष्य के भीतर कृतज्ञता की भावना आती है। जब हम कृतज्ञ रहते हैं, तब हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और हम हर परिस्थिति में ईश्वर की कृपा अनुभव कर पाते हैं। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में भी संतोष का आदर्श प्रस्तुत किया। चाहे गोकुल में गाय चराने का समय हो या महाभारत के युद्ध में सारथी बनने का समय, श्री कृष्ण ने हर भूमिका को संतोष और आनंद के साथ निभाया। उन्होंने कभी भी अपनी स्थिति से असंतुष्ट नहीं होकर कर्म को प्राथमिकता दी। संतोष योग हमें यह भी सिखाता है कि संतोष का भाव हमें भटकने से रोकता है। अक्सर हम अधिक पाने की दौड़ में अपने वर्तमान सुख को खो देते हैं और चिंता और तनाव में घिर जाते हैं। लेकिन जब हम संतोष रखते हैं, तब हम अपने भीतर शांति और स्थिरता अनुभव करते हैं। श्री कृष्ण का संतोष योग हमें यह भी बताता है कि ईश्वर में आस्था रखने से ही सच्चा संतोष आता है। जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि जो कुछ हमारे जीवन में हो रहा है वह ईश्वर की इच्छा और हमारे आत्मिक विकास के लिए है, तब हम हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकार कर पाते हैं। संतोष का अर्थ यह नहीं कि हम अपने जीवन में लक्ष्य बनाना छोड़ दें, बल्कि इसका अर्थ है कि हम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करते हुए भी वर्तमान में प्रसन्न और शांत रहें। जब हम ईश्वर पर विश्वास रखते हुए अपने कर्म करते हैं, तब हमें जो भी फल मिलता है उसमें संतोष अनुभव कर पाते हैं। श्री कृष्ण का संतोष योग हमें सिखाता है कि संतोष ही सच्चा सुख है। जो व्यक्ति संतोष में रहता है वह संसार की परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता। वह हर परिस्थिति में स्थिर और शांत रहता है और ईश्वर की कृपा में विश्वास रखता है। इसलिए हमें भी अपने जीवन में संतोष का अभ्यास करना चाहिए, कृतज्ञता रखनी चाहिए और श्री कृष्ण की शरण में रहकर अपने जीवन को शांति और आनंद से भरना चाहिए। मित्रों, आज आपने श्री कृष्ण का दिव्य ज्ञान ध्यान और श्रद्धा से सुना। ईश्वर से प्रार्थना है कि यह ज्ञान आपके जीवन में स्थिरता, आंतरिक शांति और नई ऊर्जा लेकर आए। याद रखें, जीवन में हर परिस्थिति हमें कुछ सिखाने आती है। जो व्यक्ति श्री कृष्ण के बताए मार्ग पर चलता है, उसके जीवन में शांति और साहस बना रहता है, चाहे हालात जैसे भी हों। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम अपने कर्म करते हुए ईश्वर पर विश्वास रखते हैं, तब हर परिस्थिति में हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। आज का यह ज्ञान केवल सुनने के लिए नहीं है, बल्कि इसे अपने जीवन में उतारना है। अपने मन, अपने कर्म और अपने दृष्टिकोण में श्री कृष्ण के मार्ग को उतारिए और देखिए कैसे आपका जीवन शांति, प्रसन्नता और दिव्यता से भर जाएगा। अगर आपको यह ज्ञान उपयोगी और प्रेरणादायक लगा हो तो इस वीडियो को अब भी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जैसे ही श्री कृष्ण का अगला दिव्य संदेश आए, सबसे पहले आपके जीवन में पहुंचे और आपके हृदय में भक्ति का दीपक प्रज्वलित करे। कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। यह आपके और भगवान श्री कृष्ण के बीच का एक सुंदर और पवित्र संबंध होगा, जो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाएगा
और हर दिन आपको याद दिलाएगा कि आप अकेले नहीं हैं, श्री कृष्ण आपके साथ हैं। इस दिव्य ज्ञान को अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें। आपके एक शेयर से किसी के जीवन में भी श्री कृष्ण का मार्गदर्शन और आशा का प्रकाश पहुंच सकता है। ईश्वर में आस्था रखें, अपने कर्म करते रहें और अपने जीवन को श्री कृष्ण की भक्ति से सराबोर करते रहें। जय श्री कृष्ण।